दोस्तों सीटेट क्या है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बाद क्या होता है, इसकी बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की है। तो मैं बिल्कुल बेसिक का ये वीडियो है, जिनको कुछ भी ना पता हो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सीटेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका रेफरेंस लेकर मैं आपको इसकी और भी डिटेल जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले तो सीटेट अमूमन साल में 2 बार आयोजित की जाती थी, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा खराब हो गया है। अभी जो शॉर्ट नोटिस आई है, अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें 8 फरवरी 2026 को अगली सीटेट होने की जो है यहाँ पर डेट निकाली गई है। उस हिसाब से फॉर्म वॉर्म आएगी। तो इसमें जरूरी यह है कि आप ये जान लें कि आप में से किसे सीटेट भरना चाहिए और ये है क्या। बेसिकली सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें अगर आप सीटेट एग्जाम देते हैं तो सीटेट आपको एक पात्रता परीक्षा है जो आपको एक सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में आ जाता है, जो कि शिक्षक बनने का एक पैमाना है। ये आपको नौकरी नहीं देता है, लेकिन शिक्षक बनने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। खास करके 1 to 5 में सीटेट पेपर 1 और 6 to 8 के टीचर के लिए सीटेट पेपर 2। तो ये चाहे आप प्राइवेट स्कूल में जाइए या गवर्नमेंट स्कूल में जाइए या अनएडेड स्कूल में जाइए, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दो आपका काम आता है। अब इसमें सेंट्रल की भी वैकेंसीज हैं। अगर आप देखिएगा केवीएस की वैकेंसीज है, इस लेवल की भी वैकेंसीज है, DSSB की वैकेंसीज है, दिल्ली की ये बहुत बड़ी वैकेंसीज होती है। ऐसे ही हर स्टेट, बहुत सारे स्टेट हैं जो सीटेट के बेसिस पर आपको अपनी भर्ती परीक्षा लेते हैं। मतलब सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको सीटेट चाहिए। तो सीटेट अमूमन मान लीजिए कि अगर आप वर्ग 8 तक टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट आपको करना ही चाहिए। और सीटेट कौन दे सकते हैं? सीटेट वो दे सकते हैं जो या तो डीएलएड या तो बीएड किए हैं। अगर आप डीएलएड दिए हैं तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे लेंगे, और बीएड किए हैं तो सीटेट पेपर 2 देंगे, है ना। साथ में आप जो है अगर 12th पास है तो आप डीएलएड के साथ आप सीटेट पेपर 1 भर पाएंगे, यानी कि 12th प्लस डीएलएड आप सीटेट पेपर 1 भर पाएंगे। या आप ग्रेजुएशन है प्लस में आपका डीएलएड है या आपका बीएड है तो आप सीटेट पेपर 2 भर पाएंगे। तो ये अमूमन इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। तो सीटेट एक प्रकार का पात्रता परीक्षा है और शिक्षक बनने की एक कड़ी है। इसको मैं अगर साधारण शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो सीटेट को कुछ हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है जो मान लीजिए 12th तक पढ़ा है, अब उसको टीचर बनना है, तो वो क्या करेगा? 12th के बेसिस पर वो डीएलएड करेगा। और जब वो डीएलएड करेगा तो पहले इसी के बेसिस पर आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम हो जाता था, लेकिन अब इसके साथ आपको सीटेट चाहिए, आपका पेपर 1 ये अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तब जाके आप उनका जो एक्चुअल परीक्षा है, वैकेंसी वाली परीक्षा जिसको आप बोलते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको बोलते हैं, है ना। कोई वैकेंसी आई कि 5000 वैकेंसी है, वो वाली परीक्षा, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो कोई स्टेट लेवल का हो या कोई सेंट्रल लेवल का हो या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कोई प्राइवेट हो। वैसे ही अगर आप ग्रेजुएशन है ना, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन है प्लस आप या तो डीएलएड हैं या बीएड है प्लस आपका सीटेट पेपर 2 है, तब आप जाके 6 to 8 के टीचर के लिए या टीजीटी टीचर भी इसको बोलते हैं, वहां पर जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा में। तो इस दोनों को देने के लिए, इसके लिए पेपर 1 के लिए ये दोनों जरूरी है, पेपर 2 के लिए ये दोनों जरूरी है। तो ये इसका प्री आपका एग्जाम हो गया जो आपका क्लियर होना चाहिए, और पेपर 1 पेपर 2 होके आप फिर आप जो है मेन शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाओगे। अमूमन अभी मैं आपको अब कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि इसका फॉर्म कब कब आता है, क्योंकि पहले जुलाई और दिसंबर में आता था। अभी पैटर्न थोड़ा खराब हो गया है, इस बार भी पिछली बार जुलाई में नहीं आया और डायरेक्ट अब यहां पर फरवरी में है। तो इसकी 2 शिफ्ट में ऑफलाइन एग्जाम होती है, एक पेपर 1 की, एक पेपर 2 की। अब इसमें एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको कुछ कुछ देता हूं, ताकि आप जब भी इसके लिए तैयारी करें। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। हालांकि जो इनकी एलिजिबिलिटी है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर भी रहती है, एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली हुई रहती है। देखिए nct.gov.in पर आपको मेंशन की हुई है, और यही समय समय पर बदलती भी रहती है। जैसे पहले इसमें क्या होता था कि बीएड वाले पेपर 1 भी दे सकते थे, लेकिन बाद में हटा दिया गया। अभी एक और डिग्री आ गई है जिसमें आप आईटीईपी का कोर्स कहते हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, उससे भी एलिजिबल किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं,
और सब में एक एक मार्क्स रहता है। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहता है, सारा कंपलसरी है, जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है और 30 एमसीक्यूज इसके होते हैं। ये आप पहले से नहीं पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ये आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे समझना है, इस पर विशेष ध्यान देता है। तो ये आपको हो सकता है कि इससे पहले बीएड या डीएलएड में आप पढ़े होते हैं, उससे पहले नहीं पढ़े होते हैं। बाकी मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं, ये 30 नंबर का रहता है। पेपर 1 की मैं अभी बात कर रहा हूं। और इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको रहता है, उसमें भी 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू होते हैं। लैंग्वेज 1, इसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इसमें 20-25 लैंग्वेज रहते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बहुत सारे लैंग्वेज रहते हैं। तो कोई भी एज ए लैंग्वेज 1 ले सकते हैं, 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू जिसके भी। और लैंग्वेज 2 में भी आप फिर कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते, हिंदी पेपर 1 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ले लिया, ये संभव नहीं। तो ये आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होता है। और इसका जो पासिंग परसेंटेज होता है सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का, 90 नंबर में आप पास करते हैं। ठीक है, 90 नंबर में आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर आप SC ST OBC या दिव्यांग से आते हैं तो आप 82 नंबर में पास माने जाते हैं। समझ गए? SC ST OBC या PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप इस चारों में से आते हैं तो आप 82 पे ही पास माने जाते हैं। ये छूट है इसमें, क्योंकि बाकी सब जगह भी छूट है। लैंग्वेज आप देख लीजिए, टोटल ये सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना। जो लैंग्वेज आप लैंग्वेज पेपर 1 या पेपर 2 में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी से लेके सभी लैंग्वेज इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये इसका रहता है। वैसे ही पेपर 2 की बात करिएगा तो पेपर 2 में क्या होता है, 6 to 8 के टीचर के लिए है। इसमें भी कुछ कुछ चीज सेम रहता है, जैसे CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो रहेगा आपको। लैंग्वेज रहेगा कंपलसरी, पेपर 1 पेपर 2 जोड़ लीजिए। और बाकी जो पोर्शन है उसमें 60 मार्क्स का आप या तो मैथ एंड साइंस टीचर बनते हैं या SST के टीचर बनते हैं। अगर आप मैथ एंड साइंस के फॉर्मेट से आते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप मैथ एंड साइंस भरिएगा, 60 मार्क्स का आपको वो पेपर आएगा। और अगर आप सोशल स्टडीज के फॉर्मेट से आते हैं, आर्ट्स वगैरह से, तो आप 60 मार्क्स का वो भरेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको 30 + 60 + 30 + 30, तो ये आपका जो है 150 नंबर का हो गया। ये भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। अब जो स्टैंडर्ड होता है, तो सिंपल एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस उम्र के बच्चे को पढ़ाएंगे उसी उम्र का स्टैंडर्ड रहेगा। अगर 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 के बच्चों को के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड रहेगा आपको। ठीक है, और ये जो क्वालिफाइंग आप सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये जैसा मैंने आपको बता दिया ना, 60% यानी कि 75 नंबर पे 90 नंबर पे पास माना जाता है। और बाकी जो है SC ST OBC और डिफरेंटली एबल को रिजर्वेशन भी मिलता है। तो आपको जो लेकिन सर्टिफिकेट, अच्छा लैंग्वेज क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम वैलिड रहता है। मतलब एक बार पास कर गए तो आप कहीं कभी भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये हर जगह पे अप्लीकेबल है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसीज है, KBS NBS है ना, उसके बाद सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एक्सेट्रा, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल ऑफ जो यूनाइटेड हमारा यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, है ना, दमन दीव, अंडमान निकोबार, या दिल्ली के जो हमारे DSSB इत्यादि हैं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल भी उसको इस्तेमाल करता है। स्टेट भी अपना स्टेट नहीं करा के ये कराता है, जैसे बिहार है वो भी अप्लीकेबल कराता है। तो ये सब रहता है। वैलिडिटी पीरियड मैंने आपको बता दिया कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी पीरियड रहता है। और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस मोस्टली सिलेक्ट करने के लिए होता है, जो आप एज ए एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं। इसमें आपको फॉर्म फिलअप में पैसा भी लगता है, तो केवल एक पेपर अगर आप देते हैं तो आपको 1000 रुपया लगता है, दोनों पेपर का 1200 लगता है। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड या SC ST हैं तो एक पेपर का 500, दोनों पेपर का 600 लगता है। ठीक है, उसके बाद आप चूंकि OMR शीट पर है तो आपको पता ही, OMR शीट में आपको सही से इसमें भरना रहता है, सारा डिटेल भरना रहता है। तो इसमें अल्टीमेटली आप प्रॉपर्ली जो है अपना क्या कहते हैं, अब सही तरीके से सारा जो है फॉर्म भरेंगे और OMR भी भरेंगे। फॉर्म के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। काफी लोग कहते हैं कि सीटेट हमने कुछ भी डेटा देके क्वालिफाई कर लिया। ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब कि आप, क्योंकि देखिए सीटेट क्या करता है कि आप जैसे बीएड या डीएलएड मैंने अभी बताया था ना आपको, तो बीएड या डीएलएड में आपने बस एडमिशन भी ले लिया है ना, तो भी सीटेट आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। मतलब आज एडमिशन लिया, कल से आप सीटेट भर सकते हैं। अमूमन बात क्या होती है, किसी भी चीज के लिए आपको सीटेट रिजेक्ट नहीं करता है। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं
कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो आप देखिए, क्योंकि ये आपको नौकरी भी तो नहीं दे रहा है, ये आपको बस एक सर्टिफिकेट दे रहा है। अब वो सर्टिफिकेट को आप जो है आगे इस्तेमाल करिए। ये आपको एज पर भी किसी भी प्रकार का कोई चेक रीचेक नहीं करेगा, बशर्ते कि आपका जहां पर एलिजिबिलिटी है, इसके बाद जो आप एग्जाम देने जाएंगे वो एग्जाम पर आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसा कि आप एग्जाम की बात मैंने की, तो इसके अंदर जो है सभी सब्जेक्ट के अपने एक प्रॉपर सिलेबस होते हैं, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आता है। पहले सीटेट का क्वेश्चन जो आता था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता था, लेकिन अब जो सीटेट का क्वेश्चन आता है वो बहुत एनालिटिकल बेस आता है। अब जैसे सीडीपी है, उसमें इसका पूरा सिलेबस रहता है। ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, डीएस सर टेलीग्राम करके। तो आपको यहाँ पर ना जो पूरा बच्चे को कैसे समझना है इत्यादि इत्यादि चीजें, इंक्लूसिव एजुकेशन, पेडागोजिकल पोर्शन रहता है। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सीडीपी और लैंग्वेज तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम होता है, बस क्वेश्चन का स्तर थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैथमेटिक्स में भी आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट प्लस पेडागोजी, पेडागोजी मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका, वैसे ही ईवीएस में भी सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी, फिर लैंग्वेज में लैंग्वेज प्लस पेडागोजी रहता है। वैसे ही पेपर 2 में सीडीपी का तो जैसा मैंने कहा सिलेबस आपको सेम दिखेगा, बस क्वेश्चन का स्तर थोड़ा रहेगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स, मैथ एंड साइंस का जो मैथमेटिक्स होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, उसमें भी पेडागोजी रहेगा, है ना। साइंस रहेगा, साइंस में भी पेडागोजी रहेगा। सोशल स्टडीज है, उसमें पूरी सोशल स्टडीज 60 नंबर का आपका है, तो उसमें भी पेडागोजी रहेगा, है ना। फिर उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि सब कुछ है। तो अमूमन आप अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये फॉर्म आप जरूर भरिए। अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो एकेडमिक है, चाहे आप 12th बेसिस पे डीएलएड के साथ दे रहे हैं या आप ग्रेजुएशन बेसिस पर डीएलएड या बीएड के साथ दे रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको यहां पर जो है अल्टीमेटली अपना क्लियर होना चाहिए एकेडमिक। बाकी बीएड या डीएलएड जो है वो अगर आप एडमिशन लिए हैं उसी टाइम से आप फिलअप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे करेक्ट और रॉन्ग ओएमआर शीट भरते हैं, वो सब भी आपको बताया गया है। आप जानते ही हैं कि प्रॉपर हमको सर्कल करना है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं करना इनवैलिड हो जाए। अमूमन हर जितना भी हमारा अलग अलग स्टेट है उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर रहता है, तो आप को इनमें से किसी भी सेंटर पे दिया जा सकता है। जो भी आप सेंटर चूज करते हो मोस्टली उसी में देता है। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं और सब कुछ, कोई मतलब आप जाके एग्जाम दे दोगे सेंटर पे जाके, और उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको प्रिंट करना है। फिर रिजल्ट भी जो ये देता है वो भी आप क्या करते हैं अपना डायरेक्ट आप जो है डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट टच वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रिंट वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर है, तो आप इसको जरूर, इसका आप जो भी लोग सीटेट के बारे में नहीं जानते थे, इसको आप जरूर, आगे सीटेट आने वाला है तो इस जानकारी पर अब आप आगे बढ़िए। सीटेट के लिए हम लोग क्लासेस चलाते हैं दिन के 3 बजे, मैं खुद आपको सीडीपी पढ़ाता हूं, आप लोग जुड़िए। और एक और चीज मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक सुपर पास है जिसके अंदर सभी टीचिंग एग्जाम्स होंगे आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग सीटेट। जितने भी पात्रता परीक्षा अलग अलग है और शिक्षक भर्ती परीक्षा है सब मिलेंगे। उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 नवंबर 2025 से, जो अभी थी 1099 रुपए, अब हो जाएगी 1249 रुपए। ये भी कम ही है, 1 साल के लिए पूरा महापैक है ये, सभी एग्जाम्स का एक्सेस आपको मिल जाता है इसमें। हालांकि अभी वो उसकी प्राइस 1099 थी, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है तो 1 नवंबर से पहले यानी कि 31 अक्टूबर के रात तक आपको ये सिर्फ 999 में मिल जाएगा। तो आप इसका लाभ उठा लीजिए ताकि आप 1 नवंबर से पहले का जो बेनिफिट है वो ले सकें। कैसे लाभ उठाएंगे, इसमें आपको सीटेट की सभी लाइव बैचेज हमारी फिर से स्टार्ट हो रही है, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां से चले जाइए या ऐप पर जाकर कूपन कोड आप डीएस सर इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल रहा हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आपको बताया, लिंक नीचे, उसमें जुड़ जाइएगा आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।